सो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, दैट्स वाई मैंने उसको वहीं पर पॉज किया और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं चाह रहा था, दैट्स वाई यहाँ पर अभी मैंने इसी समय इस जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन एक्स डी एक्स वाले को। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको फर्स्ट वीडियो को जाकर के वॉच कर लीजिए, जिसमें अभी तक के हम लोगों ने इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम के क्वेश्चंस को करने से पहले उसके बेसिक्स को समझा था। फिर हमने क्या सीखा था, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर्स आपको दिए जाए ऐड करने के लिए, इनका स्क्वायर का सम करना हो, या फिर क्यूब का, या फिर साइन का, या फिर कॉस का, इन सारे के सारे के लिए आप क्या ईजी वे में उनका सम लिख सकते हो, वो मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर फिर हम लोगों ने सीखा था 1 से 2 एक्स डी एक्स को कैसे आप इवेल्युएट करो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट डेफिनेट इंटीग्रल से भी किया था। फिर पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करके किया था। फिर इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करके भी हम लोगों ने किया और 1.5 आया था। इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का पहले निकालते हैं, फिर ए टू की पावर एक्स का निकालेंगे, फिर निकालेंगे साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स का आपको निकालने के लिए देंगे, और कुछ क्वेश्चंस और भी आपको दिए जा रहे होंगे। सो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे की वीडियो आगे के क्वेश्चन में करता हूँ। ओके, ब्लैक बोर्ड रफ करने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो क्या है, अभी हमने सीखा था एक्स डी एक्स का, अब हम सीखेंगे 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का। किसका? 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का। एक काम आप छोटा सा करिए, इसका इंटीग्रेशन तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, डेफिनेट इंटीग्रल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो क्या निकल करके आएगी, और फिर मैं उसको इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम से करूंगा। देखते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रल से करने के बाद इसको आप कैसे कर सकते हो, एरिया के फाइंड आउट करके भी कर सकते हो। एरिया यहाँ पर क्या बन रहा होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला बनेगा उसके लिए आप क्या करो, 1 एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 2 तक के लिए, यहाँ तक के लिए, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ लाइन करता है, एक्स इक्वल टू 2 यहाँ लाइन करता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करो। कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसा आप नॉर्मली इंटरमीडिएट में करते थे। अच्छा, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और इन दोनों ही प्रोसेस से एरिया फाइंड आउट करिए, तब तक कि मैं इससे करता हूँ, और फिर तीनों ही प्रोसेस से देखते हैं क्या सेम रिजल्ट निकल करके आएगा, वो आपको बताना है। यस, द रिजल्ट इज सेम इन बोथ, इन ऑल 3 पर्टिकुलर केसेस। ओके, सो मैथमेटिशियन सबसे पहले क्या करोगे, आप ए से बी फॉर्मूला लिखो, एफ एक्स डी एक्स को लिखना ना भूलो कभी भी। लिमिट आप टेंस कराओ कितना, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, हमेशा आपका एन इन्फिनिटी पर जा रहा होगा। एन इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ए से बी को, और एन किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा होगा। और ऐसा क्यों है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। फिर से वो नंबर, वो स्टूडेंट्स में देखिए, उन्होंने जिन्होंने देखा उनके लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बार बार उनको इरिटेशन भी हो रही होगी, बट वो लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जा करके देख लो, जिससे कि वो वीडियो जब समझ में आ जाएगी तो आपको इजीली ये क्वेश्चन सारे समझ में आने लगेंगे, ठीक है। बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ। 1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एच रखो आप, एफ ए रखो, सेपरेशन यहाँ करो वो ज़्यादा सही रहता है, प्लस एफ ए प्लस एच रखो, डॉट 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 एफ ए प्लस 2h भी रख लेते हैं, चलो ठीक है, डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है। अब 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एफ एक्स जब आप इससे सीधे सीधे कंपेयर मारो, क्या करो, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू हमारा अपर लिमिट 2 आ जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन एज द लिमिट से आपको सॉल्व करना है। इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए पहले तो आप लिख लो h बराबर क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एन होगा। सेम चीज यहाँ पर भी आपको लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालनी होगी, सारे के सारे इक्वल इंटरवल वाले लेंथ वाले इंटरवल में डिवाइड किए गए हमारे, ये जो इंटरवल दिया गया ए सब इंटरवल्स में डिवाइड किया गया हमारा इंटरवल ए बी। ओके, h इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि हम पहले b माइनस ए अपॉन एन ही लिख लेते हैं, सीधे सीधे 2 माइनस 1 लिख लेते हैं, अपॉन में n लिख लेते हैं, ये कहते हैं h इक्वल टू 1/n आ गया, ठीक है। वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पर n टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा होगा, हमारा h क्या कर रहा होगा, 0 को टेंड कर रहा होगा। एफ ए की बात करेंगे तो एफ ए क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखिए एफ ए हमारा कितना है, a1 है, तो ये क्या हो रहा होगा, 1 का स्क्वायर, एफ ए प्लस एच की बात करेंगे तो वो क्या होगा, f1 प्लस एच। ओके, 1 प्लस एच, ए क्योंकि 1 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर,
एफ ए प्लस टू एच जब आप सीखोगे, क्या सीखोगे, एफ ए प्लस टू एच, तो ये क्या होगा, एफ वन प्लस टू एच इक्वल टू वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर। जब एफ ए प्लस एन, अच्छा ये टू एच आएगा, थ्री एच आएगा, फोर एच आएगा, फाइव एच आएगा, तो सबका वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर, वन प्लस थ्री एच का होल स्क्वायर, वन प्लस फोर एच का होल स्क्वायर। फिर उसको खोलना भी पड़ेगा, ओपन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ओके, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने से ज़्यादा बेटर हम ए प्लस एन माइनस वन एच के लिए निकालें। वो क्या आएगा, एफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, एफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अगर अच्छा इसको अगर सीधी सीधी बात करें तो ये किसके बराबर हो रहा होगा, होल स्क्वायर ऑफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है उनको क्या रखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रखो, इंटीग्रल में रखो। ए से बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो रहा होगा, वन से टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। लिमिट हमारी क्या कर रही होगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी कर रही होगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। एच हमको रखा रहने दीजिए। एफ ए की जगह सीधे सीधे लिखिए वन का स्क्वायर, एफ ए की जगह लिखिए वन का स्क्वायर, एफ ए प्लस एच की जगह पे लिखिए वन प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ए प्लस टू एच की जगह लिखिए वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर, वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते जाइए और आपको लिखना है फाइनली वन प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करने के बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आपकी लिखी रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, एच भी वैसे रहेगा। आपको होल स्क्वायर ओपन करने हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस टू एच। फिर अगेन यहाँ वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर खींचेंगे तो क्या खोलेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस टू एच का होल स्क्वायर, ठीक है, टू एच का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एच। हम वन प्लस थ्री एच के लिए भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या जा रहा होगा, वन प्लस थ्री एच का होल स्क्वायर आ रहा होगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। जिसे हम वन प्लस का स्क्वायर प्लस थ्री एच का होल स्क्वायर प्लस प्लस टू इंटू थ्री एच लिख रहे होंगे, इसको ब्रैकेट नोटेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और आगे थोड़ा सा डॉट डॉट लगा दो, अब इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते, वन का स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन पता नहीं कहाँ तक की जा रहा होगा, एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर। अब आगे कर रहे होंगे टू इंटू एन माइनस वन, ब्रैकेट में बड़ा लगा दो एच, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है, होल ब्रैकेट को। अब देखिए जरा, क्या इंटरवल हमारा जो एन, ये जो हमारा एन है कहाँ तक की जा रहा है, एन माइनस वन तक की जा रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में वो एन माइनस वन तक की जा रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एच इक्वल टू वन से। यहाँ पर एच इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ से जब यहाँ तक की चला एन माइनस वन था, हम कहते हैं अगर ये यहाँ से चलता तो क्या होता है, ये एन होता। तो यहाँ पर हमारे कितने वन के स्क्वायर ऐड हो रहे होंगे, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एन का वन का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की एन माइनस वन है, तो यहाँ से यहाँ तक की एन हो रहे होंगे, ठीक है। क्या हो रहे होंगे, एन हो रहे होंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपल, एन का स्क्वायर तो नहीं लिखना हमको, क्योंकि वन का स्क्वायर रखोगे तो वन ही आएगा। तो वन प्लस वन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या सीधे लिख दो, एन लिख दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, वन का स्क्वायर दो भैया वन ही होगा। अब वन को बार बार आप ऐसे लिखो कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये एन का स्क्वायर नहीं बनने वाला है। एन का स्क्वायर जानते क्या बनेगा, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। जब इसको एन टर्म्स तक करते जाएंगे तो ये एन का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर जो केस था वो क्या था, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कब तक की करना है, एन टाइम्स तक का करना है, तो सिंपल सा एन तक की बन गया। ओके, उसके बाद एच स्क्वायर वाली लाइन थोड़ा सा देख लो। एच स्क्वायर क्या कहते हैं, हम सीधे सीधे क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो ये एच स्क्वायर था, ये टू एच का होल स्क्वायर, ये थ्री एच का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें से एच स्क्वायर अगर कॉमन ले तो ये एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन जाएगा, तो अंदर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो केवल वन बचेगा। यहाँ पर टू एच का होल स्क्वायर है, टू एच के होल स्क्वायर में से एच स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन जाएगा जब हमारा, तो क्या हो रहा होगा, टू का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर हमने कॉमन लिखा, वन का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहाँ पर से भी एच का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा होगा। ओके और अब उसके बाद यहाँ पर n-1, यहाँ पर देखिए n-1 h तो हम क्या कर रहे होंगे, इसमें से भी कॉमन ले रहे होंगे, बचेगा कब तक की n-1 के होल स्क्वायर तक की। लास्ट चीज अभी भी बची हुई है हमारी क्या, 2h वाली। यहाँ देखिए 2 × 2h है, यहाँ 2 × 3h है, और आगे तो h है नहीं, यहाँ पर 2 × n-1h है। हम कहते हैं 2 कॉमन लीजिए, ठीक है, h भी कॉमन लीजिए। यहाँ पर इसके साथ में एडिशनली इस जगह पर 2h था, तो 2h हमने कॉमन ले लिया। वहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ 2h कॉमन लिया प्लस के साथ, क्योंकि बीच में क्या लगा होता, +2 बचा। यहाँ फिर हम लोगों ने क्या लिया, 2, इस 2 और h को कॉमन लिया, तो अंदर प्लस के साथ क्या बचा, 3 बचा। फिर लास्ट चीज यहाँ से भी हमने 2 और h को कॉमन लिया, तो अंदर n-1 2 के साथ, नहीं n-1 तक की ही जा रहा होगा। ओके होपफुली समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आ जाए। कहने का मतलब हमने n1 को हमने n टाइम्स जोड़ा तो n आ गया, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया तो केवल 1 यहाँ बच रहा था, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी कि n-1 नेचुरल नंबर्स आ रहा है। यहाँ पर 1 + 2 + 3, यहाँ पर सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे मैं करता हूँ थोड़ा सा रफ, और उसके बाद और अच्छे से इसको समझाता हूँ और क्वेश्चन को फाइनल वैल्यू तक करके लेके पहुँचता हूँ। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने दीजिए, h हमारा बाहर बैठा रहने दीजिए, वहाँ पर n हो जाएगा प्लस h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, और क्या था वो हमारा n/6 2n + 1 n+1, तो n की जगह पर क्या रख रहे होंगे, n-1/6, 2 फिर था n+1, n की जगह पर n+1 n-1 रखेंगे तो n-1 + 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो n आ जाएगा। फिर क्या था, 2n+1 था, 2n+1 था, n की जगह पर क्या रखोगे, n-1 रखोगे, तो 2n+1 था, n की जगह पर n-1 रख के आप देख लो क्या आएगा, 2n - 2 + 1 2n-1, तो सीधे सीधे यहाँ रखो 2n-1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा उसके बाद बाहर लिखो 2 × h, 2h हम लोगों ने क्योंकि कॉमन लिया था, 1 + 2 + 3, ये क्या आ जाएगा, n-1/2। अब आपका जो h बाहर बैठा है उसको क्या कर दो, अंदर भेज दो, कह दो आप बहुत देर बाहर बैठ लियो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही रहने दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी nh + nh। ओके NH हमने लिखा, यहाँ से एक H क्या बच रहा होगा, देखिए यहाँ पर H का क्यूब बन जाएगा। ओके H का स्क्वायर प्लस इंटू H, ये क्या हो रहा होगा, H का क्यूब। यहाँ से हम सीधे सीधे एक n लिख सकते हैं बाहर, यहाँ से एक और हम लोगों ने क्या लिया, कॉमन लिया, तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी जब हम एक n कॉमन लेंगे तो 2 - 1/n बन जाएगा, तो सीधे सीधे मैं क्या लिखता हूँ, ये n का क्यूब बनेगा। ओके तो यहाँ पर ये n का क्यूब 1 - 1/n, साथ में 2 - 1/n आ रहा होगा, अपॉन में हमारे 6 लिख रहे होंगे, साथ में 2 h था हमारा, तो h का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n, तो पहले से ही था, n हमने कॉमन लिया तो n आ गया, 1 - 1/n क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, hn जानते हो आप क्या था, hn हमने कैसे फाइंड आउट किया था, h = b - a/n फाइंड आउट किया था, तो b हमारा क्या था, 2 था, hn b - a/n, तो b की जगह 2 - a/n, 2 - 1, तो hn = 1, तो क्या आया हमारा, सीधे सीधे hn की जगह पर हमने क्या रखा, 1 रखा, hn = 1 है, तो क्या hn का होल क्यूब भी 1 के बराबर नहीं होगा, डेफिनेटली होगा,
तो ये क्या आ गया 1 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय एन, 2 माइनस 1 बाय एन अपॉन में 6 रहेगा। यहाँ पर जरा देख लो 2 तो आप मल्टीप्लाई में लिखोगे h का स्क्वायर n का स्क्वायर 1 आ जाएगा अपॉन में 2 से 2 दो आप काट 1 माइनस 1 अपॉन n बचेगा। इतना सा करने के बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा होगा। अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए, जो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं उनको आप सम करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, जो भी करना हो। यहाँ पर जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0। यहाँ पर 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी इक्वल 0। तो 1 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 2 अपॉन में 6 और उसके साथ में प्लस में आप 1 करो, ठीक है। तो ये क्या आ रहा होगा 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1, इधर भी 3 एलसीएम लिया 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 3 6, 3 3 6, 6 प्लस 1 3 क्या आ रहा होगा 7/3। इसकी फाइनल वैल्यू निकल करके हमारी आई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा e टू की पावर x है। e टू की पावर x को क्या करना है इवेल्युएट करना है, कैसे इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम को यूज करके। सो कैसे करते हैं जरा उसको देख लेते हैं, फिर आगे पहले इसको रफ करते हैं फिर उसका आगे इस क्वेश्चन को रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसको हमको रफ करने के बाद हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको हमको इवेल्युएट करना है a से b e टू की पावर x dx, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बेकार रफ कर दिया, a से b एफ एक्स डी एक्स में सीधे सीधे लिख रहा हूँ। ये क्या हो रहा होगा a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b e टू की पावर x dx, ठीक है। यहाँ पर आप जब इससे लिखोगे लिमिट, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए प्लस h प्लस प्लस 2h, इसको नहीं भूलना है, प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। इतना करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में इतना करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखिए h भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, h रखे रहिए, कोई भूलने वाले सवाल नहीं खड़ा होता कि आप भूल जाओ, ओके। a यहाँ पर देख लो क्या है a के बराबर ही है, लोअर लिमिट b अपर लिमिट b हमारी क्या है b है। तो अब कुछ एफ ए बताइए कितना होगा, एफ ए बराबर क्या होगा e टू की पावर a, एफ ए प्लस h क्या होगा, सीधे सीधे बताइए, एफ ए प्लस h क्या होगा e टू की पावर a प्लस h, एफ ए प्लस 2h क्या होगा, एफ ए प्लस 2h क्या होगा e टू की पावर a प्लस 2h, ठीक है। ये हमारा कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब फॉर्म बन रहे होंगे। a प्लस एन माइनस 1h क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 क्या होगा e टू की पावर a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ओके। अब देखिए इस सारी की सारी वैल्यूज को जब हम h इक्वल टू बी माइनस ए, एच इक्वल टू क्या है b माइनस ए अपॉन एन, ठीक। अब एफ ए की वैल्यू हम जब यहाँ पर रख रहे होंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h आप रख दो, एफ ए की वैल्यू हमारी क्या होगी e टू की पावर a होगी, प्लस एफ ए प्लस h की वैल्यू क्या होगी e टू की पावर a प्लस h होगी, प्लस एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या होगी e टू की पावर a प्लस 2h होगी, डॉट 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 आप लगा दो e टू की पावर a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h इंटू e टू की पावर a हमने कॉमन लिया, अंदर बचा e टू की पावर a e टू की पावर h प्लस e टू की पावर a कॉमन लिया e टू की पावर 2h डॉट 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 e टू की पावर a हम लोगों ने कॉमन ले रखा था। इसको कैसे मैं कर रहा हूँ उसको देख लीजिए, e टू की पावर a मल्टीप्लाइड बाई e टू की पावर h, दैट्स वाई क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, e टू की पावर a मल्टीप्लाइड बाई e टू की पावर 2h, दैट्स वाई क्या हो गया प्लस हो गया। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में जब आपके बीच में बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन लगा तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो हमने e टू की पावर a बाहर कॉमन नहीं लिया था तो अंदर बचा n माइनस 1h, ठीक है। आप इसको लिखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h रखो e टू की पावर a रहने दो 1 प्लस e टू की पावर h प्लस e टू की पावर 2h प्लस e टू की पावर n माइनस 1h डॉट 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 यहाँ पर तक की होना चाहिए था। ये हमारी जो सीरीज बन रही है उसको थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर अगर हम कहें
रेशियो की या फिर कॉमन रेशियो दोनों के बीच में, दो कॉन्सिक्वेंट नंबर्स के बीच में क्या होगा, e टू की पावर h अपॉन 1 क्या होगा, e टू की पावर h। दूसरा बताइए e टू की पावर 2h अपॉन h, फिर से क्या आ जाएगा, e टू की पावर h आ जाएगा, e टू की पावर h आ जाएगा। तो हमारा कॉमन रेशियो या फिर जो हम जिसे r बोलते हैं वो क्या निकल करके आ रहा है, e टू की पावर h आ रहा है। ठीक है, उसके बाद h e टू की पावर a रहेगा मल्टीप्लाइड बाय h रहेगा, और यहाँ पर यहाँ पर a की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, फॉर्मूला लगा रहे होंगे a r टू की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है ना, तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय r टू की पावर n, r हमारा क्या है बेसिकली e टू की पावर h है, तो e टू की पावर h की पावर n होगा तो e टू की पावर nh ही हो जाए, ज़्यादा सही है। ठीक है, अपॉन में कुछ है, यहाँ पर देखिए e टू की पावर nh माइनस 1 हम लोगों ने किया। अब इसके बाद r माइनस 1 लिख रहे होंगे, r हमारा क्या है e टू की पावर, ये r माइनस 1 क्या है हमारा, r जो हमारा था e टू की पावर h था, e टू की पावर h माइनस 1। ठीक है, सो लिमिट यहाँ पर लिखो आप सीधे सीधे n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट यहाँ लिखो सीधे सीधे n टेंस टू इन्फिनिटी e टू की पावर a इंटू h e टू की पावर nh e टू की पावर nh माइनस 1 अपॉन e टू की पावर h माइनस 1। ठीक है, अब जरा e टू की पावर h तो आप लोगों ने देख लिया, इतना सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद भी तो हमें करना है, इसको सीखने के लिए पहले तो आपको टेलर सीरीज़ पता होनी चाहिए। टेलर सीरीज़ अभी तक की हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस जिसने पढ़ी होगी खुद से उसको आता होगा, लेकिन अभी तक कि हम लोगों ने डिस्कस किया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहते हो और एट एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट ए कह सकते हो या फिर कॉमा एच कह सकते हो। तो ये किसके बराबर होगा, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, जब आप e टू की पावर h का क्या निकालोगे, इवेल्युएशन करोगे तो e टू की पावर h यानी कि h ही रहने दो इसको, प्लस h e टू की पावर h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e टू की पावर h। क्यों, क्योंकि एफ ए बराबर e टू की पावर h होगा, एफ डैश एच बराबर भी e टू की पावर h ही निकल करके आ रहा होगा, एफ डबल डैश एच भी निकालोगे e टू की पावर क्या हो जाएगा, h ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर जरा सा देखिए e टू की पावर h प्लस, यहाँ पर मुझे ज़रा ध्यान देना था कि यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, एफ ए रख रहे हैं और h बाहर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था मुझे, e टू की पावर a टू की पावर a हो रहा होगा। ठीक है, अब e टू की पावर h की जगह पर सीधे यहाँ पर डॉट 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 लगेगा क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स जा रहे हैं, e टू की पावर h माइनस 1 की जगह पर e टू की पावर h की जगह पर सीधे सीधे ये रख रहे होंगे। सो लिमिट हमारी क्या आ रही होगी, n टेंस टू इन्फिनिटी e टू की पावर a इंटू h। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, e टू की पावर nh माइनस 1 अपॉन में e टू की पावर h की जगह पर, e टू की पावर h की जगह पर हमने क्या किया, e टू की पावर a कॉमन लिया, 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, सो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 12 माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फैक्टोरियल 2 है। ओके, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, e टू की पावर एच ए बचेगा मल्टीप्लाइड बाय h बचेगा, e टू की पावर एन एच माइनस 1 अपॉन में h सीधे लो कॉमन, 1 प्लस h बाय 2 डॉट 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 इस तरीके से आ रहा होगा, एस से एच कैंसिल करो, e टू की पावर a e टू की पावर एन एच की जगह पर लिखो b माइनस a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा लिमिट क्या कर रहा होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा होगा, n यहाँ पर कोई टर्म बचा नहीं, e टू की पावर b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई e टू की पावर a माइनस e टू की पावर a, ये क्या हो रहेगा, e टू की पावर b माइनस e टू की पावर a। इसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, e टू की पावर b माइनस e टू की पावर b माइनस e टू की पावर a है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर शेयर करने होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोगों ने आपको सिखाया या फिर हमने साथ में मिल करके किया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
ए से बी साइन एक्स डी एक्स को आप सीधे सीधे इवेल्युएट करिए, बट कैसे इवेल्युएट करना है आपको, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला फिर से यही फॉर्मूला लगा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ए से बी साइन एक्स डी एक्स को जब आपको क्या करना हो, इवेल्युएट करना हो, तो क्या होगा, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, सीधे सीधे होगा। ए से बी चलेगा, साइन एक्स डी एक्स चलेगा, तो अब आप कह सकते हो ये क्या होगा, लिमिट सीधे सीधे भी लिखो आप, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जरा साइन एक्स का, सीधे सीधे हम क्या रखेंगे, साइन ए, यहाँ पर लिखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच रखिए, एफ ए की जगह पर साइन ए, एफ ए प्लस एच की जगह पर साइन ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच की जगह पर साइन ए प्लस टू एच डॉट 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 साइन ए प्लस एन, ए यहाँ पर छोटा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अच्छा, इसको देख करके कितने भी लोगों ने, जिसने भी हमारे लास्ट वीडियो का जो पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सारे के सारी सीरीज लिखी थी या फिर कुछ पर्टिकुलर सीरीज लिखी थी, उसका जो सम फाइंड आउट किया था उसमें ये भी था, वो क्या था, साइन ए प्लस एन एच ए प्लस टू एच। इस तरीके से अगर आपके पास कुछ आता है तो आप क्या लिखोगे इसको, सीधे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच तो रहेगा ही रहेगा, साइन ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच, ठीक है, इंटू साइन एन एच अपॉन 2, सीधे क्या लिखना है, आ जाएगा साइन एच अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हमने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को लिखा है। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करो आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, और हम इसको साथ में लिख सकते हैं एच टेंस टू 0। ओके, तो क्या हम एन, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो क्या हम इसे लिमिट एच टेंस टू 0 नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हैं। यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ पर साइन एच बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमको क्या करना है, साइन ए प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस लिखना चाहिए था, ए प्लस एन माइनस 1 बाय 2 एच था, ए ये आ रहा होगा 2a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच, ठीक है, इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय साइन एन एच अपॉन में 2 अपॉन में साइन एच बाय 2 था, ये जो कि मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 लेने का कुछ बेसिक रीज़न ये है कि जब हम h बाय 2 इसको कर देंगे, साइन h बाय 2 आ जाएगा, यहाँ से हमको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, साइन h बाय 2 आ गया, तो साइन h बाय 2 इंटू 2 साइन 2a प्लस एन माइनस 1, यानी कि 2a प्लस एन माइनस 1, 2a की जगह पर n की जगह पर क्या रखोगे, b माइनस ए, ठीक है, और n की जगह पर सीधे सीधे आप लिखो b माइनस एन की जगह पर क्या रखोगे आप, b माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो ये क्या आ रहा होगा, b माइनस ए। अच्छा, हम 2a से अभी फिर से इसको ना मल्टीप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 रहने दो। ठीक है, a तो a हमने लिख लिया, एन माइनस वन हमारा n की जगह पर क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन में h होल का 2 माइनस 1 इंटू एच, ये तुम्हारा कुछ ऐसे निकल करके आ रहा होगा, साइन एन एच बाय 2, यानी कि n क्या होगा, b माइनस ए इंटू एच अपॉन 2, साथ में हमारा क्या आ रहा होगा, एच भी आ रहा होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो n बराबर b माइनस ए अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अपॉन में हमारा क्या था, साइन एच बाय 2 था, साइन एच बाय 2 के साथ इनका अभी हमने क्या करा, एक फॉर्म बनाया जिससे कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं,
इसकी वजह से साइन एच टेंडिंग टू 0, इसकी वजह से क्या हो गया 1 हो गया, बट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लग रहा होगा टू साइन का ए प्लस जब आप क्या करेंगे इस h का सीधे इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो b माइनस ए अपॉन में h था इंटू एच कराओगे तो h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दैट्स वाई मैं h यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, h से h कैंसिल होगा, माइनस में बट हमारे क्या बच रहा होगा h भी आ रहा होगा, होल में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान से देखिए h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन b माइनस ए को क्या लिख सकते हो फिर से देख लो एक बार, एन एच आप लिखो ज्यादा बेटर है, साइन एन एच अपॉन 2। ठीक, लिख सकते हो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, अभी इसको और सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हमने क्या किया साइन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 माइनस एच अपॉन 2 साइन, फिर से इसको क्या लिख दिया b माइनस ए अपॉन 2, एन एच की जगह पर b माइनस ए अपॉन 2, यहाँ पर जा क्या लेंगे 2 का सीधे एलसीएम लेते हैं, 2 साइन 2a प्लस b माइनस ए यानी कि a प्लस b अपॉन 2 माइनस h अपॉन 2 साइन a b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या लगेगा 2 साइन ए साइन बी, क्या आएगा ये कॉस कैपिटल ए माइनस बी माइनस कॉस कैपिटल ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकल करके आ रही होगी। सो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाइए सीधे ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सो मैथमेटिशियंस इस पूरे के पूरी वीडियो में हम लोगों ने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ए से बी कॉस एक्स डी एक्स का, ए से बी कॉस एक्स डी एक्स को इवेल्युएट करके इसका जो फाइनल आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है। लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 5, या क्वेश्चन नंबर 6, हम कहते हैं आपको 1 से 2 पर एक्स स्क्वायर 2x को इवेल्युएट करना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं, एक्स स्क्वायर को आप अलग करो, 1 से 2 एक्स स्क्वायर को आप अलग करो, dx के साथ इवेल्युएट कर सकते हो, फिर 1 से 2x में x को अलग कर लो और 2 को मल्टीप्लाई कर देना, जब फाइनल वैल्यू आ जाए इस तरह से इवेल्युएट कर लो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हमारा जो है उसमें क्या करना होगा आपको 1 से 4 में 3x स्क्वायर प्लस ई टू की पावर 2x को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए पहले क्या करो, 3 बाहर करो, 1 से 4 लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम में जैसे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाला काम किया तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करो। फिर यहीं से 1/1 से 4 ई टू की पावर 2x डी एक्स, ई टू की पावर एक्स में जैसे किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पर ई टू की पावर 2x के लिए करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो मैथमेटिशियंस अभी तक की अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इस वीडियो का मेन टारगेट जो हमारा था इन बेसिक्स क्वेश्चन को क्लियर करना, और ये बेसिक्स क्वेश्चन अगर आपको आ गए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का भी हम कर सकते हैं अभी आगे आने वाली वीडियोस में, ए टू की पावर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका अगर आपको आ गया तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम पर बेस्ड है उनको आप इजीली कर दे जाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो तो काफ़ी अच्छी होने वाली है उसमें, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अपने बीएससी लेवल का कंटेंट। यहाँ पर हम सीखेंगे उन पार्ट्स को जैसे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज होता है, कौन से हमारी इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, या फिर कैसे हमारा पर्टिकुलर सीरीज आप उसको कैसे आप किस में फॉर्म में लिख रहे होगे, एक इंटीग्रल के फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।